हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएल ऑनलाइन क्लासेस। हम बात करें क्लास 11th का जो इंग्लिश का आपका लेसन है, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। इसके दो पार्ट्स पढ़ लिए थे, आज हम आगे करते हैं उससे। देखिए इसमें हमने इसको यहाँ तक किया था, अब करेंगे यहाँ से। ही डिड नॉट साउंड वरीड and I knew he had hide him and not take him back, not for a while at any rate। मतलब मैंने उसको बोला अपने भाई मुराद को कि चलो हम इसको छुपा देते हैं, तो कल तक हम इसको वापस नहीं देंगे, कल मॉर्निंग में ही वापस देंगे इसको। तो एक शब्द तक नहीं बोला, उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, तो मुझे पता चल गया कि ये किसी भी कीमत में उनको देने वाला नहीं है ये घोड़ा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सैड। मैंने उसको पूछा कि हम इसको कहाँ छुपाएं। आई नो प्लेस, ही सैड। वो बोला मैं एक स्थान जानता हूँ। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सैड। मैंने उसको पूछा कि कितने लंबे समय से आप इस घोड़े को चुराए बैठे हो। इट सडनली डाउट ऑन मी that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I long to ride। तब मुझे अचानक से लगा कि शायद बहुत सारी मॉर्निंग्स ऐसी हो चुकी है बहुत लंबे समय से कि ये लड़का इस घोड़े को सुबह सुबह ले आता है और घुड़सवारी करके, और जब तक दुनिया जागती है तब तक वापस बांध आता है। लेकिन इसने मेरे को सिर्फ आज ही बुलाया है। क्यों बुलाया? क्योंकि इसको पता था कि मेरी बहुत इच्छा है घुड़सवारी करने की। Who said anything about stealing a horse, he said। उसने बोला कि आपको बोला किसने घोड़ा चुराने के बारे में। Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? मैंने उसको पूछा कि कितनी मॉर्निंग हो गई आप मतलब इसकी राइड कर रहे हो। No, until this morning, he said। वो कहते नहीं, आज की मॉर्निंग से ही स्टार्ट किया मैंने। Are you telling the truth? I said। मैंने बोला कि क्या आप सच बोल रहे हो, सही बता रहे हो? तो वह बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, शी सेड। क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं सच बोलूँगा, वो कहता है। बट वी आर फाउंड आउट, दैट्स व्हाट यू आर टू से। यदि कहते हैं हमें फाउंड आउट कर लिया गया, हम पकड़े गए, तो आपको यही बोलना है। क्या बोलना है? देखिए, आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स। और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे पड़ जाएं। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग। क्या आप सभी जानते हो, तू भी अच्छे से जानता है कि हमने इसी सुबह मॉर्निंग में मतलब हॉर्स राइडिंग स्टार्ट की है। ऑल राइट, आई सैड। कि ठीक है, मैंने बोला। ही वॉक द हॉर्स क्विकली टू द बार्न ऑफ ए डिजर्टेड वाइन यार्ड। मतलब अंगूरों की बैल की तरफ से वो घोड़े को लेके जाता है आराम से। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर नेम्ड फतवाजियन। मतलब फतवाजियन नाम का जो भी एक किसान था, उसका स्वाभिमान था, मतलब बहुत ही प्राउड होता था उसको अपने वो अंगूरों का खेत था जो उस पे। देर वॉज सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न। और अब उसमें देखिए, ड्राई अल्फाल्फा, इसको क्या कहते हैं, सूखा रिजका बोल देते हैं। मतलब जो पशुओं को खिलाने वाला कोई चारा है, वो था ड्राई अल्फाल्फा। और सम ओट किसको बोल रहे हैं? जई, जो अपने खेतों में पशुओं के लिए बीजते हैं ना, जई चारा होता है उनका। उस खेत में, उस खलिहान में, बार्न बोलते हैं खलिहान को, उस खलिहान में ये कुछ था। वी वेगन वॉकिंग होम, और हमने वहाँ से घोड़े को छोड़ के और घर आना शुरू किया। इट वॉज नॉट ईजी, कि कोई आसान काम नहीं था। ही सैड, वह बोला। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली। मतलब घोड़ा इतना अच्छा बिहेव करे, ये इतना अच्छा काम नहीं था कि उससे अच्छा बिहेव करवाना, इतना आसान काम नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव ए वे विद द हॉर्स। पहले तो कहता है कि वो बहुत बुरी तरीके से भागना चाहता था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास एक तरीका है घोड़े को कंट्रोल में करने का। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू। मतलब मैं उससे वही कुछ करवा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े मेरे को समझते हैं। हाउ डू यू डू इट, आई सेड। मैंने बोला कि आपने ऐसा कैसे किया। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द हॉर्स, ही सेड। वो कहते हैं मेरी घोड़ों के प्रति मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ है। यस बट वट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सैड। कि मैंने बोला ये किस प्रकार की समझ है। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सैड। वो कहते हैं एक सिंपल, सीधी सादी और ईमानदारी वाली मेरी समझ है। वेल, आई सैड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच अंडरस्टैंडिंग लाइक विद द हॉर्स। वो कहता है ठीक है, लेकिन मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि ये घोड़े के साथ अंडरस्टैंडिंग कैसे विकसित की जाती है, कैसे बनाई जाती है। यू आर स्टिल स्मॉल बॉय, ही सैड। वो कहता है आप अभी छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो टू डू इट। और जब आप 13 साल के हो जाओगे तो आप भी ये सीख जाओगे।
आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट। फिर मैं घर आता हूँ और घर आके क्या किया, मैंने ब्रेकफास्ट किया, जी भर के, हार्टी होता है ना, जी भर के, दिल भर के खाना खाया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो कैम टू अवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। उस आफ्टरनून को जो मेरे अंकल है खुसरो, वो कॉफ़ी और सिगरेट के लिए हमारे घर आए। ही सेट इन द पार्लर। और देखिए अब वो कहाँ पे बैठे, कि वो कहाँ पे बैठ गए, वो पार्लर में बैठ गए। मतलब पार्लर किसको बोल रहे हैं, पार्लर वो वाला पार्लर नहीं है, ये कह रहे हैं बैठक, जो बाहर का कमरा है उनका, वो है पार्लर। सिपिंग एंड स्मोकिंग, सिप मतलब कॉफ़ी को सिप कर रहे हैं, घूंटे भर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं। एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने पुराने देश को याद कर रहे हैं। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर कोई दूसरा आगंतुक आता है वहाँ पे। ए फार्मर नेम्ड जॉन बायरो, और एक किसान आता है, इसका नाम क्या है, जॉन बायरो। एंड असीरियन, वो भी क्या है, असीरिया का है। हु आउट ऑफ लॉनलीनेस, वो अकेला रह चुका है। हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, और वो अकेला रहने के कारण क्या है, अर्मेनियन, अर्मेनिया की भाषा बोलनी सीख चुका है। माई मदर ब्रॉड द लॉनली visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked, and then at last sighed, sighing sadly, he said, my white horse which was stolen last month is still gone, I can't understand it। और मेरी माता उसको अकेला देखते हुए उसको कॉफ़ी सिगरेट वगैरह ला के देती है, वो सिप करता है और इसको स्मोक करता है, और फिर लास्ट में बोलता है, दुखी होता है वो, कि मेरा एक वाइट हॉर्स था, वो क्या है, खो चुका है पिछले महीने, और अभी तक मुझे वो मिला नहीं है। माई अंकल खुसरो बिकम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, मेरे जो अंकल थे खुसरो, वो बहुत ही इरिटेट हो गए, चिड़चिड़ाए हो गए और चिल्लाए। इट इज़ नो हार्म, कि इसका कोई नुकसान नहीं है, मतलब वो समझते नहीं थे किसी चीज़ का नुकसान है, वो कहते जो हुआ अच्छे के लिए हो रहा है, वो ऐसा समझने वाले इंसान थे। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, के घोड़े के नुकसान के कारण क्या हो जाएगा। हैवंट वी आल लॉस्ट द होमलैंड, क्या हमने हमने हमारी जो ज़मीन है, हमारे घर हैं, वो नहीं खोई। व्हाट इज़ द क्राइंग ओवर ए हॉर्स, लेकिन एक घोड़े के ऊपर आप क्यों चिल्ला रहे हो, हम इतना कुछ खो के आए हैं पहले, उसके लिए तो हम चिल्लाए नहीं। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ए सिटी ड्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट वट ऑफ माई सॉरी। वो कहता है कि नहीं, आपके लिए, कि जो एक शहर में रह रहा है उसके लिए ये ठीक है, मान के बात ये चल सकता है, लेकिन मेरे जैसे आदमी के लिए ये ठीक नहीं है। अब देखो, वाट ऑफ माई सरी, सरी होता है घोड़ा गाड़ी, कि मेरी घोड़ा गाड़ी का क्या होगा। वट गुड इज एन सरी विदाउट ए हॉर्स, कि क्या एक बिना घोड़े के घोड़ा गाड़ी किसी काम की है। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रॉड, मेरे अंकल है जो खुसरो, वो दहाड़े जोर से बोले, इसके ऊपर कोई ध्यान मत दो। आई वॉक 10 माइल्स टू गेट हेयर, जॉन वायरो सेड, जॉन वायरो कहता है मैं यहाँ आने के लिए 10 मील पैदल चल के आया हूँ। यू हैव लेग्स माई अंकल खुसरो शाउटेड, मेरे अंकल जो खुसरो है वो चिल्लाते हैं, कहते हैं आपके पास लेग्स है, भगवान ने आपको टांगें दी है, तो आप चल क्यों नहीं सकते, ये बताओ मेरे को। माई लेफ्ट लेग पेंस मी, द फार्मर सेड, फार्मर कहता है कि मेरी जो बाई टांग है वो दर्द कर रही है, दर्द हो रहा है उसमें। पे नो अटेंशन टू इट माई अंकल खुसरो रॉड, मेरे अंकल खुसरो फिर जोर से चिल्लाते हैं, कहते हैं इसके ऊपर कोई ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट में $60, द फार्मर सैड, फार्मर कहता है वो जो घोड़ा था वो मेरे लिए $60 कीमत का था। आई स्पिट ऑन मनी माई अंकल खुसरो सैड, और मेरे अंकल खुसरो कहते हैं नहीं, मैं तो पैसे के ऊपर थूकता हूँ। आप देखिए, स्पिट होता है, होता है थूकना, मैं पैसे के ऊपर थूकता हूँ, मैं पैसा नहीं देखता हूँ कभी, कहते हैं। ही गॉट अप एंड स्टैकड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर, मतलब स्क्रीन डोर को जोर से बंद करते हुए वो घर से बाहर भाग जाते हैं। माई मदर एक्सप्लेन, मेरी माता बोलती हैं, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट शी सैड, मेरी माता कहती है उनका क्या है, एक जेंटल हार्ट, एक अच्छा दिल है उनमें। इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच ए लार्ज मैन, मतलब यहाँ से पता चलता है कि वो एक बड़े आदमी हैं, मतलब उनको घर की याद सताती है। किसको, खुसरो अंकल को। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री, और अब देखो वो पीच क्या होता है, आड़ू, आड़ू के पेड़ के नीचे वो बैठे हुए हैं। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई, और अब इसमें देखिए हर्ट विंग, हर्ट क्या होता है, चोटिल हो चुका, किसी चीज़ के ऊपर चोट लगी हुई है, तो वो क्या है, एक रॉबिन के बच्चे के घायल पंख है, जो विंग है, हर्ट चोट लगी है, उनको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, और बच्चा उड़ नहीं पा रहा वो। ही वॉज टॉकिंग टू द वर्ड, वर्ड को बोलता है, व्हाट इज इट ही सैड, ये क्या है, वो पूछता है। द फार्मर जॉन बायरो आई सैड, और फिर मैंने बोला जॉन, जो फार्मर है ये जॉन बायरो, ही विजिटेड अवर हाउस, की वो हमारे घर आया था। ही वांट्स दिस हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाहते हैं। यू हैव हैड इट ए मंथ, और मैंने अपने भाई को बोला कि आपने इसको एक महीने से रख रखा है। आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, कि मैं ये चाहता हूँ आप मेरे से प्रॉमिस करो कि तब तक इसको वापस नहीं करोगे जब तक मैं राइड करना ना सीख जाऊँ। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न, ए ईयर टू
लर्न टू राइड माई कज़न मुराद सैड, मेरे कज़न मुराद कहते हैं आपको तो 1 साल लग जाएगा सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर आई सैड, मैंने बोला कि हम 1 साल के लिए घोड़े को रख लेंगे। माई कज़न मुराद लिव टू हिज फीट, और मेरा जो कज़न मुराद है वो क्या उसके पैरों में कूदता है। वॉट ही रोड, वो चिल्लाता है, कहता है क्या। आर यू इन्वाइटिंग ए मेम्बर ऑफ द गैरोलियन फैमिली टू स्टील, कि क्या आप गैरोलियन फैमिली के किसी मेंबर को चोरी करने को बोल रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर, मतलब ये घोड़ा अपने सच्चे मालिक के पास जाना ही चाहिए। वैन आई सेड, मैंने बोला कब जाएगा ये। विद 6 months एट द लेटेस्ट मतलब आज के 6 महीने बाद ये अपने मालिक के पास जाएगा। देखो जो बड़ा समझदार बंदर है वो भी तो घोड़े को 6 महीने बाद ही दे रहा है। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर, वो क्या है उस पक्षी को हवा में कूदा देता है, फेंक देता है। द बर्ड ट्राइड हार्ड, मतलब वो बहुत मुश्किल से कुछ कोशिश करता है। बर्ड ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लगभग 2 बार गिर चुका है। बट एट लास्ट फ्लाई अवेयर, अंत में उड़ जाता है। हाई एंड स्ट्रेट, सीधा और पूरा ऊंचा उड़ जाता है। एवरी अर्ली मॉर्निंग फॉर 2 weeks माई कज़न मुराद एंड आई took the horse out of the barn to the deserted vineyard where we were hiding it and rode it, and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevine and स्मॉल ट्रीज एंड थ्रू मी एंड रैन अवे। डेली यही होता है कि हम वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे घोड़ा छिपाया, घोड़ा लेते हैं हम वहाँ से खेतों में से होते हुए दौड़ते हैं, और घोड़ा हमेशा वाइन्स के ग्रेप्स वाइन जो अंगूरों की बेलें हैं उसके ऊपर से, छोटे पौधों के ऊपर से कूदता, मेरे को गिरा देता और भाग जाता। नेवरथलेस आई हॉप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड द वे माई कज़न मुराद रोड, लेकिन फिर भी मेरी यही इच्छा होती जैसे मेरा कज़न मुराद घोड़ा दौड़ा रहा है मैं भी वैसे ही सीखूँ घोड़े को कंट्रोल करना। वन मॉर्निंग ऑन द वे to the Fatwajian's desert vineyard, we ran into the farmer Johan Bairo who was in his way to town। और एक दिन फतवाजिन के खेत में हमने क्या किया, जॉन बाहिरो जा रहा था उसकी तरफ हम दौड़े। जो जॉन बाहिरो क्या है अपने टाउन की तरफ जा रहा था। लेट मी डू द टॉकिंग माई कज़न मुराद सैड, मेरे कज़न मुराद मेरे को बोलते हैं कि मुझे बात करने तो जॉन बाहिरो से। आई हैव ए वे विद फार्मर्स, कि मेरे पास फार्मर से बात करने का एक बढ़िया तरीका है। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सैड टू द फार्मर, मेरा कज़न मुराद फार्मर को कहता है गुड मॉर्निंग जॉन बायरो। द फार्मर स्टडीड द हॉर्स एगरली, एगरली तो उत्सुकता से, वो किसान उत्सुकता से घोड़े को देखता है। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स ही सैड, कि मेरे दोस्त के पुत्रों आपका गुड मॉर्निंग, आपको मैं सुप्रभात विश करता हूँ। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, आपके हॉर्स का नेम क्या है। अब उनके नेम तो कोई रखा ही नहीं था, इसका कहते हैं माई हार्ट। माई कज़न मुराद सैड इन अर्मेनियन भाषा में मेरे जो कज़न है वो कहते हैं माई हार्ट, हमने इसका मेरा दिल नाम रखा हुआ है। ए लवली नेम जॉन वायरो सैड फॉर ए लवली हॉर्स, कितने सुंदर प्यारे घोड़े के लिए नाम भी बहुत प्यारा रखा है आपने। आई कुड स्वेयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो, मे आई लुक इन टू हिज माउथ, कि मैं कसम खाता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो क्या है काफ़ी सप्ताह पहले मेरा चोरी हुआ है, क्या मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सैद, मुराद कहते हैं हाँ आप देखो। द फार्मर लुक्ड इनटू द माउथ ऑफ द हॉर्स, की वो घोड़े के मुंह के अंदर देखता है किसान। टूथ फॉर टूथ, मतलब दांतों दांतों को देखता है। सैड आई वुड स्वेयर इट इज़ माई हॉर्स इफ़ आई डिड नॉट नो योर पेरेंट्स, की यदि मैं आपके माता पिता को ना जानता तो मैं कसम से बोल देता कि घोड़ा मेरा ही है। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, कि आपकी ईमानदारी के लिए आपकी फैमिली जो जानी जाती है उसके कारण मैं ये नहीं कह रहा कि घोड़ा मेरा है, कि मैं जानता हूँ कि आपकी फैमिली ईमानदार, इसको चोरी नहीं करेगी। यार द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ट्विन क्या था, जुड़वा। मुझे लगता है कि शायद ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा है कोई। ए सस्पिशियस मैन, मतलब डाउटफुल आदमी था वो। वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, मतलब कोई भी सस्पिशियस डाउटफुल आदमी है वो अपनी आंखों पर विश्वास करेगा अपने दिल की बजाय, लेकिन मैं दिल पे विश्वास कर रहा हूँ कि आप इतने अच्छे हो, मैं आप ये इस आंखों से इस घोड़े को देखता हुआ आपको झूठे साबित नहीं करूँगा। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, की मेरे युवा दोस्तों आपका दिन अच्छा हो। गुड डे जॉन वायरो, माई कज़न मुराद सैड, मेरे कज़न मुराद भी उसको गुड डे विश करते हैं। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू द जॉन वायरोस वाइनयार्ड एंड पुट इट इन द बार्न, और हम उसको क्या खलिहान में जॉन वायरो के खेत में बांध देते हैं अगली मॉर्निंग घोड़े को। द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, और कुत्ते बिना कोई साउंड किए हमारा पीछा करते हैं। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कज़न मुराद, मैं विस्पर करता हूँ मतलब फुसफुसाते हुए कज़न मुराद को बोला कि कुत्ते आ रहे हैं पीछे। आई थॉट दे वुड बार्क, मैंने क्या सोचा कि वो भौंकेंगे। दे वुड एट समबडी एल्स ही साइड, वो कहता है वो किसी और को ही भौंकेंगे, मेरे को नहीं। आई हैव ए वे विद द डॉग्स, की मेरे पास कुत्ते कंट्रोल करने का भी तरीका है। माई कज़न मुराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हॉर्स,
और मेरा जो कजन मुराद है उसने क्या है, अपनी भुजाएं घोड़े की गर्दन की चारों तरफ डाल ली। प्रेस्ड हिज नोज इनटू द हॉर्सेस नोज, और अपना नाक घोड़े के नाक के अंदर दबाया। पैटेड इट, घोड़े को थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, और फिर हम वहाँ से चले आए। दैट आफ्टरनून जॉन वायरो केम टू अवर हाउस टू हिज सरे एंड शोड माई मदर द हॉर्स दैट हैड बीन स्टोलन एंड रिटर्न। और उस आफ्टरनून को क्या हुआ, जॉन बायरो अपने सरे मतलब घोड़ा गाड़ी लेके हमारे घर आता है और मेरी माता को दिखाता है कि ये देखो वो घोड़ा मिल चुका है जो कभी खोया था। आई डोंट नो वट टू थिंक ही सेड, मैं नहीं जानता कि मैं अब क्या सोचूं। द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन एवर, कि चाहे वो घोड़ा चोरी हुआ था या कुछ भी था, लेकिन वो मेरा घोड़ा पहले से स्ट्रांग हो चुका है। बेटर टेम्पर्ड, मतलब उसका स्वभाव ही अच्छा हो चुका है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ। माई अंकल खुसरो हु वाज इन द पार्लर, मेरे जो बैठक में बैठे हुए अंकल खुसरो थे, बिकम इरिटेटेड, वो चिड़चिड़े हो गए और चिल्लाए, क्वेट मैन क्वेट, चुप हो जाओ आदमी, चुप हो जाओ। योर हॉर्स हैड बीन रिटर्न, आपका घोड़ा रिटर्न हो चुका है। पे नो टेंशन टू इट, इसके ऊपर कोई ध्यान मत दो। तो स्टूडेंट्स अपना लेसन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक गुड बाय।